हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम समझने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों को जिनको शायद ही कोई समझाता हो, क्योंकि बीएड का ये पार्ट है ईपीसी 2 का, तो मुझे ये समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि आर्ट एंड ड्रामा में कि ओरिगेमी क्या होता है। हालांकि ये चीजें आपको देखने में थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, लेकिन आर्ट एंड ड्रामा में शिक्षा में कला एवं संगीत के प्रयोग में आप जब क्वेश्चन को लिखने जाएंगे तो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा कि ओरिगेमी क्या है, स्केचिंग क्या है ना। तो ये सारी चीजें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं, तो फिर वो आप लोगों को दिक्कत करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओरिगेमी क्या होता है। ये पेपर है, तो ओरिगेमी क्या है? ओरिगेमी जापानीज कला है। ठीक है, जापान से आई है, यानी पेपर फोल्ड करने की कला। आप किस तरीके से पेपर को फोल्ड करते हैं और उससे एक नई आकृति बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ओरिगेमी कहेंगे। जो बच्चे हैं भाई, जब आप शिक्षण के कार्य कर रहे होंगे, आप टीचर बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, तो आप जब क्लास में होंगे तो आप बच्चों को खिलौने प्रोवाइड नहीं करवा सकते। और ये जो ओरिगेमी है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को जियोमेट्री की नॉलेज दे सकते हैं। जब हम ओरिगेमी बनाते हैं तो उनका जो साइज शेप है ना, जो साइज शेप है उसमें भी कई प्रकार के शेप निकल के आते हैं, तो उनकी पहचान करवा सकते हैं। ठीक है, तो ओरिगेमी क्या है? बच्चे खेल खेल में सीख जाएंगे। तो कला का भैया, कला शिक्षण में कला का यही महत्व है कि बच्चों को खेल के माध्यम से हमें सिखा देना है। तो ओरिगेमी क्या है? पेपर को फोल्ड करने की कला है। आप वहीं से ही कहीं से वेस्ट मटेरियल उठाएंगे, इससे बच्चों की सृजनात्मकता का विकास होगा। जब आप कुछ नया क्रिएट करेंगे तो बच्चों के मन में भी आएगा। क्योंकि यार, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता था कि कोई नया कुछ बना रहा है, कोई कुछ, बच्चों को कलर बहुत अच्छे लगते हैं, गाना या हम कोई काव्य गा रहे हैं तो वो उन्हें अच्छा लगता है ना। बोरिंग तरीके से पढ़ना किसको पसंद होगा? तो क्या है, आप नई नई चीजों को कर सकते हैं। आप एक पेपर ले सकते हैं, आप एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे सभी बच्चे इंजॉय लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि भाई बच्चे एक पेपर लेना और पेपर को ऐसे फोल्ड करना, जिससे कि वो वेस्ट मटेरियल जो चीजें हैं उसका भी यूज करना सीख जाएंगे। ठीक, कैसे होता है, यानी पेपर को फोल्ड करने की कला। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पेपर को फोल्ड कैसे, ये भी एहसास नहीं होगा कि उनके पास खिलौने नहीं हैं। उसके माध्यम से आप बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं। और प्राइमरी लेवल पे तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। बच्चा खेल खेल में सीख भी जाएगा और उसकी क्रिएटिविटी जो है वो अपनी लगा पाएगा, अपनी सृजन शक्तियों का विकास कर पाएगा, उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा ना, कुछ नया सीख पाएगा। अब अगर हम देखें तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक पेपर को फोल्ड किया है। मैंने एक पेपर को फोल्ड किया है और क्या किया है, कोई एक नई रचना बनाई। यानी ओरिगेमी का क्या मतलब हुआ है? पेपर को फोल्ड करके कोई एक नई जो है वो रचना को क्रिएट करना है ना, किसी एक नई आकृति का निर्माण करना पेपर के द्वारा। तो उसको हम क्या कहेंगे? मतलब इसमें गोंद या फेविकोल का यूज नहीं होता है, क्योंकि आप कक्षा में फेविकोल या गोंद का यूज मतलब कहाँ ढूंढेंगे? तो क्या है, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये कुछ ऐसे, ये देखिए, है ना। तो ये क्या है? ये मैंने ओरिगेमी बनाया है। मैंने इसमें कहीं गम का यूज किया है नहीं ना। तो क्या है, मैंने ये हाथ पेपर को फोल्ड करने की कला है। हम जो नाव बनाते हैं, हम जो हेलीकॉप्टर बनाते हैं, तो इससे क्या है, बच्चों को लगता है कि ये कैसे बन गया, मैंने एक जस्ट पेपर को ही तो फोल्ड किया है ना। तो ये जापानीज कला है। ओरिगेमी क्या है कि किसी भी एक पेपर को फोल्ड करने की कला, जिससे हम एक नई कृति को यानी एक नई संरचना क्रिएट कर सकें, उसको हम ओरिगेमी कहते हैं। इतना क्लियर है ये आप लोगों के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम देखें, अगला है स्केचिंग। स्केचिंग का मतलब क्या है? हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि यार ड्राइंग क्या है, ड्राइंग क्या है, स्केचिंग क्या है और पेंटिंग क्या है। तीन चीजें हैं ना, स्केचिंग, ड्राइंग और पेंटिंग। देखिए, जो स्केचिंग है, जो ड्राइंग, जो आई मीन जो पेंटिंग है वो ड्राइंग पे डिपेंड करती है, और जो ड्राइंग है वो स्केचिंग पे डिपेंड करती है। अब स्केचिंग क्या है? स्केचिंग जो है वो फ्री हैंड की जाती है। फ्री हैंड कैसे? जैसे हमने एक बनाना है, एक
फेस को क्रिएट करना है तो इसमें हमें क्या करना है, अपनी पेंसिल की जो हमारी नुक है, मतलब ऊपर का जो पॉइंट है ना, वो उठना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं उठना चाहिए, ऐसे, ये समथिंग लाइक दैट, ऐसे। इसमें इधर उधर जो है वो एक्स्ट्रा भी लाइनें खिंच जाती हैं और एक अच्छा सा स्केच बन के तैयार हो जाता है, एक खांचा कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इरेजर का यूज नहीं होता है, जो स्केचिंग होती है फ्री हैंड होती है, इसमें किसी भी तरीके का मापन नहीं है, कोई आकृति में छोटा बड़ा आप फ्री माइंड से फ्री हैंड से बना सकते हैं, उसको हम स्केचिंग कहते हैं, ठीक है। क्या होगा, पेंसिल को क्या करेंगे, पूरा नहीं उठाएंगे, मतलब उसकी जो नुक है ना उसको हम बिल्कुल दबा के चलाते हैं। इसमें जो हमारी स्केचिंग है, स्केचिंग में पेंसिल को पूरा दबा के चलाएंगे नीचे तक, और इसमें एक्स्ट्रा भी लाइनें होती हैं, लेकिन ड्राइंग में ऐसा नहीं होता है। ड्राइंग में हमें मेजरमेंट चाहिए, उसमें हम इरेजर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम तुलना करके पढ़ रहे हैं, स्केचिंग क्या है, स्केचिंग फ्री हैंड होती है, इसमें किसी भी तरीके का मेजरमेंट नहीं होता है, आप अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे, जितना बड़ा ठीक लगे उस तरीके से आप स्केच कर सकते हैं। इसमें क्या है, अलग से रेखाएं आपको दिखेंगी, जैसा कि मैंने कहा फेस को अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें अलग से भी, जब आप पेंसिल को उठाएंगे नहीं और इरेजर का यूज नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा लाइन भी आपको दिखेंगी। उसके बाद इसके लिए जो है वो 10B या 9B यानी डार्क पेंसिल का यूज करते हैं, जो हमारा स्केच है, स्केच के लिए यानी रेखाचित्र, एक खाका कह सकते हैं, एक ढांचा कह सकते हैं स्केच को, ठीक है, ढांचा तैयार करना। फिर क्या है, ड्राइंग में अगर हम बात करें तो ड्राइंग में क्या कर सकते हैं, उसमें मेजरमेंट की जरूरत होती है और उसमें हम फ्री हैंड नहीं बना सकते, जस्ट इसका अपोजिट ही समझ लीजिए। और इसमें उसमें क्या है, जो ड्राइंग है उसमें हम 2B या 3B पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। ड्राइंग के लिए हम हल्की पेंसिल का यूज करते हैं और उसमें पेंसिल उठा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और पेंटिंग है, पेंटिंग में तो कलर ही से ही आ जाता है, यानी जो पेंटिंग है वो ड्राइंग पर डिपेंड करेगी और जो ड्राइंग है वो हमारी वो स्केचिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखें इंक पेन और इंक की जो वर्क है वो कैसा होता है। आपने कई जगह देखा होगा, मतलब आप देखिए जैसे हमने ये पेन से ही ड्रॉ करना है, पेन एंड इंक से समझ में आ रहा है सीधे सीधे, तो बच्चे हैं उनको ये सारी चीजें बड़ी ही अच्छी लगती हैं, नए नए कामों को करना अच्छा लगता है। आप ब्लो करवा सकते हैं, जैसे इंक का एक पॉइंट डाल दिया किसी सरफेस पे, मतलब एक व्हाइट कलर के पेपर पे एक इंक का पॉइंट डाल दिया और एक हमने स्ट्रॉ लिया, स्ट्रॉ से हम फूकेंगे तो भी एक आकृति बनेगी, तो वो एक्टिविटी करवा सकते हैं। और पेन का वर्क भी करवा सकते हैं, पेन से कई सारी चीजें बनती है, खाली एक पेन के थ्रू हम उनसे एक स्केच करवा सकते हैं, फेस बनवा सकते हैं, तो वो पेन का वर्क हो गया। और पेन के वर्क में हम लोग मंडना जो है वो भी करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हम लोग मेहंदी की डिजाइन वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, यानी इंक से ही पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग कर सकते हैं इस वाले में। और इंक का क्या है, एक सरफेस पे इंक से ही या हाथ से भी बना सकते हैं कि पूरी सरफेस पे हमने इंक गिरा दी और अपने हाथों से ही कुछ नया क्रिएट कर दिया, या पेन से, पेन की जो निब है उससे कई सारी चीजों को क्रिएट कर दिया या कुछ डिजाइन वगैरह बना दी, तो वो इंक एंड पेन का वर्क हो जाएगा, ठीक है। मतलब पेन से ही चीजों को, एक नई संरचना को बनाना, ठीक है। पेन से क्या है, हम किसी भी आकृति को बना सकते हैं, या फिर हम मतलब आकृति को बनाने के बाद उसमें कलर कर सकते हैं। पेन से आकृति बनाई और उसमें कुछ नया भर दिया कलर, तो नई नई क्रिएटिविटी लगानी होती है इसमें और बच्चों को मजा भी आता है, ठीक है। अगला देखिए कार्टून, तो ये क्या है, एक व्यंग चित्र है। व्यंग चित्र का मतलब दृश्य कला है, एक तरीके की, एनिमेटेड होते हैं ये। बच्चों को, भाई डोरेमोन हम सबने देखा है, जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। बचपन में मुझे बहुत पसंद था तो क्या है, ये क्या है, बच्चों को ये भी बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं। आप एनिमेटेड चीजें, ये क्या है, किसी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बनवा सकते हैं कक्षा के अंदर। जब कुछ बोरियत होने लगे तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए क्या उन्हीं से ड्रॉ करवा सकते हैं, आप बोर्ड पे बता सकते हैं, दिखा सकते हैं उन्हें, ठीक है। और उनकी एक्टिविटीज के थ्रू आप बता सकते हैं, या फिर उनके जो गाने हैं तो बच्चे रिलेट कर पाते हैं, खुद से कुछ अच्छा कर पाते हैं, कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। तो ये क्या है, बच्चों को हंसी, मतलब ये वैसे चित्र हैं जिन्हें देख के इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है और वो खुशी का अनुभव महसूस करता है। हम कार्टून क्या है, कार्टून से मतलब हम किसी एक चित्र, जैसे शिनचैन और क्या नाम है, मिकी माउस या फिर डोरेमोन से समझ लेते हैं। इसका मतलब केवल इन्हीं कार्टून से नहीं है, कोई भी ऐसा चित्र जिसे देख के हंसी आए, है ना। जो भैया लोग कहते हैं, जो हंसने से हमारे जो
अच्छा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना, तो वही चीज आ जाती है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो जितना हंसेंगे और खुश रह के कामों को करेंगे तो हम उतना अच्छे कामों को कर पाएंगे। जो काम जो है, पढ़ाई का भी काम हम अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या है, कार्टून क्या है, एक ऐसा व्यंग चित्र, कोई भी ऐसा चित्र जो इंसान को हंसी दिलवा दे, है ना, उसके माइंड को फ्रेश कर दे, तो वो क्या है, कार्टून है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पे, जो है हमारा कोलाज मेकिंग। देखिए, कोलाज को कोलाज ही लिख लेंगे। ठीक है, अभी मैंने कितने 1 2 3 4 5 डिस्कस किए हैं, कल और डिस्कस कर लेंगे। पेन वर्क समझ में आया था? पेन वर्क का मतलब यह है कि पेन से वर्क करना। कोई भी एक पेन, जेल का हो, डॉट का हो, उससे किसी के फेस को हम क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की मेहंदी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऐसी वाली देखी है, हम ऐसा वो कंगूरे बनाते थे, तो उसमें पेंसिल डिजाइन भर सकते हैं। इसको कुछ कहते हैं, मेरे माइंड से निकल रहा है, इसको शायद मांडना बोलते हैं। हाँ, मांडना बोलते हैं इस वाली कला को। ठीक है, इस वाली कला को मांडना बोलेंगे, तो ये कला आ जाती है। ठीक है, इसको पेन से भर सकते हैं। ऐसे इंक का वर्क कर सकते हैं, इंक की कई सारी छीटों को, या फिर जो हमारी जो कलर होते हैं उनसे भी बना सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे इंक का काम होता है। ठीक है, वो जो पेन के अंदर इंक होती है ना, उसका काम होता है। कोलाज मेकिंग क्या है? कोलाज बनाना मतलब एक साथ चीजों को इकट्ठा करना। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक साथ सुनिश्चित पृष्ठ पर, कोलाज का मतलब ये है कई अलग अलग चीजों को एक ही सतह पर सुनिश्चित कर देना। अब ये क्या है, कोलाज हमने कई बार सुना होगा, और हमें लगता है केवल फोटो का ही कोलाज बनता है। फोटो को अगर हम एक साथ इकट्ठा कर देंगे, समूह में रख देंगे, तो वही कोलाज है। नहीं, कोलाज कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पेपर कोलाज। जब एक साथ इकट्ठी चीजें लगी हुई होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा आकर्षित करती है अपनी ओर। ठीक है ना, तो क्या है, पेपर। और सबसे पहले ये जो कोलाज का यूज है, पेपर कोलाज का जो यूज है, वो कहाँ होता था? ग्रीस में होता था। ग्रीस के लोग बहुत यूज करते थे पेपर कोलाज का। अब पेपर कोलाज है क्या? तो पेपर कोलाज में हम न्यूज़पेपर की कटिंग, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग हो सकती है, रंग बिरंगे कागज हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज, चमकीले कागज हो सकते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, हम उनकी आकृतियों को काट लेते हैं और किसी पेपर पे, यानी एक जो कैनवस होता है, उस पे हम उसको चिपका देते हैं अलग अलग तरीके से, और उनमें उभार के लिए अपने हिसाब से चीजों में हाईलाइट कर देते हैं उनको। जैसे हमने कैसे करके कैनवस ले लिया, कैनवस पे पेपर की कटिंग लगा दी। ठीक है, पेपर की कई सारी कटिंग लगा दी है हमने, और उसको हाईलाइट अपने अकॉर्डिंग कर लिया है, तो वो क्या हो गया, हमारा पेपर कोलाज हो जाएगा। और पेपर कोलाज में तितली के, पक्षी के, शेर के अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर ली और उसको चिपका दिया। इसमें चमकीले कागज भी लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके के कागजों का यूज करके, गम का यूज करके यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कोलाज तैयार करते हैं, और इसका यूज सबसे पहले ग्रीस में किया गया था। अब हम आते हैं फोटो कोलाज। ये इतना महंगा नहीं होता। अब दूसरा देखें फोटो कोलाज, तो फोटो कोलाज सबसे ज्यादा महंगा होता है, इसमें कई सारा खर्चा बहुत सारा हो जाता है फोटो कोलाज में। ये क्या है, हम कई सारे अलग अलग फोटो को इकट्ठा करते हैं और एक साथ उन्हें एक निश्चित क्रम में लगा देते हैं। इसमें हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, मतलब फोटो को हम अपनी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मतलब एक साथ रख सकते हैं, जिससे कि हम अपनी जो यादें हैं कि कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पहले ये वाला त्योहार कब मना था, ये हम लोगों ने कब मनाया था, तो ये सारी चीजें हम सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये महंगी बहुत है। ये जो है वो कैनवस, जो पेपर था वो कैनवस पे बनेगा, पेपर वाली जो हमारी कोलाज है वो किस पे, एक कैनवस पे बनेगी। ठीक है, पेपर वाली जो कोलाज है वो कैनवस पे बनेगी, और जो फोटो कोलाज है वो किस पे बनेगी, आप किसी भी सरफेस पे बना सकते हैं, तो लोग घर पे भी बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी यादें हैं वो उनको हम एक शेप एंड साइज में कट करते हैं, हार्ट शेप दे सकते हैं, सर्कल में काट सकते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं कोलाज मेकिंग में। तो कोलाज मेकिंग का भी यूज करते हैं हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। उसके बाद हम बात करें मिश्रित, तो मिश्रित में तो जो पाब्लो पिकासो थे, उन्होंने अपने चित्रों में धातु के स्क्रैप का यूज किया था। इसमें आप किसी भी चीजों, किन्हीं भी चीजों का यूज कर सकते हैं, चाहे वो कपड़ा हो और प्लास्टिक हो, प्लास्टिक को गला के इसमें यूज किया जाता है, पेपर का भी यूज किया जाता है, ऊन हो गई, जितनी भी चीजें हैं, गम, जितनी भी चीजें हैं, आप सबका यूज करके एक नए तरीके से इसमें बेस्ट मटेरियल का यूज कर सकते हैं। कुछ मूंगफली के छिक्कल हैं, या फिर वो क्या नाम उसका, अखरोट के छिलके हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं, एक नई नई संरचना बना सकते हैं हम उसको देके। तो क्या है, एक मिश्रित, मिश्रित हो जाएगा, मिश्रित कोलाज बन जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो अगर
ये सारी चीजें हैं। अगर वीडियो नहीं समझ में आई हो या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही हो तो बता दीजिएगा, दोबारा से समझा दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।